अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हॉट एयर गन की, या हम जिसे SMD री नेटवर्क स्टेशन भी कहते हैं। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त काडा कंपनी की एक हॉट एयर गन है, जिसे हम री नेटवर्क स्टेशन भी कहते हैं। इसका मॉडल नंबर है 852। तो चलिए इसे ज़रा जल्दी के साथ खोल लेते हैं और इसे देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में हम इसकी प्राइस की डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से काम आती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं कि ये एक काडा कंपनी की ओरिजिनल हॉट एयर गन है। तो इसका मॉडल नंबर है 852। यहाँ पर मुख्तलिफ मॉडल नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे। इनमें मैं अभी आपको बताता हूँ आपको कौन सा परचेज़ करना चाहिए। यहाँ पर यूज़र मैनुअल आपको मिल जाती है। तो ये सारी चाइनीज़ और इंग्लिश में है, तो हम इसे नहीं पढ़ते, साइड पर रख देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है हॉट एयर गन। तो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। तो जी दोस्तों, ये इसका जो है वो नोज़ल है, ये हॉट एयर गन है। इसके अलावा हमें डिब्बे में इसका एक स्टैंड नज़र आता है, जिसके अंदर एक फोम है जो कि बिट को साफ़ करने के लिए होता है। ये स्टैंड है इसका। इसके अलावा ये दूसरा स्टैंड है जो कि इसके साथ फिक्स होगा इस गन के ऊपर। और इसके बाद हमारे पास ये नोज़ल आ जाती हैं। इसे हम टिप्स भी कह सकते हैं, नोज़ल भी कह सकते हैं। ये 3 होती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी इसमें। इसके बाद हमें इसके अंदर से एक सोल्डरिंग आयरन देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, जब भी हॉट एयर गन लें या SMD री नेटवर्क स्टेशन जिसे हम कहते हैं, अगर आप हीट गन भी इसे कह सकते हैं, जब भी आप हीट गन लें तो आप कोशिश करें जिसके साथ सोल्डरिंग आयरन आपको मिलता है, आप वो वाली गन को परचेज़ करें। वेल जी, डब्बा खाली हो चुका है। तो चलें अब इसे खोल कर देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है, बाकी चीज़ें। तो किस तरह से ये वर्क करती है, किस तरह से इसका काम है। सबसे पहले बैक साइड पर इसकी मेन पावर केबल है और कुछ इधर स्टिकर्स लगे हुए हैं। इधर काडा का ओरिजिनल लोगो लगा हुआ है। एक बात याद रखें, जब भी हीट गन लेने जाएं, यहाँ पर मार्केट में 2 नंबर हीट गन भी होती हैं, इसके ऊपर प्रिंट होना चाहिए, सॉरी प्रिंट कह रहा हूँ, इसके अंदर डंप होना चाहिए ये वाला लोगो। ये 852 बाहर लिखा हुआ है, तो 852 ही इसके ऊपर लिखा होगा, मेड इन चाइना। इधर ये आपको सील देखने को मिलेगी। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ज़रा इसके बाकी फंक्शंस के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये ऑप्शन मिलता है इसके अंदर, इस जो इसकी वेरिएबल है, इसके ऊपर ये आपको काडा का लोगो नज़र आएगा। यहाँ पर आपको एयर लिखा नज़र आ रहा है। यहाँ से आप इसकी एयर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर दाहिनी साइड पर करेंगे तो एयर ज़्यादा होगी, अगर बाइनी साइड पर करेंगे तो एयर कम होगी। सारी सी बात है, 1 से स्टार्ट होती है और 8 तक जाती है। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास हीटर आ जाता है। हीटर का भी वही फंक्शन है। दाहिनी साइड पर करेंगे तो ज़्यादा हीट होगी, बाइनी साइड पर करेंगे तो कम हीट होगी। इसके बाद हमारे पास ये सोल्डरिंग आयरन की एक ऑप्शन आ जाती है। इसमें टेम्परेचर इधर आप लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, टेम्परेचर जो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो ये देखें 200 से स्टार्ट होता है और 480 तक ये मूव करता है। तो आप जहाँ मर्ज़ी अपने सोल्डरिंग आयरन को जितना मर्ज़ी गर्म कर सकते हैं। कम गर्म करना हो तो आपको इधर कम वाली साइड पर इतने टेम्परेचर पर रखें। अगर आपको ज़्यादा गर्म करना हो तो आप ये दाहिनी साइड पर 480 के ऊपर रखेंगे, तो आपका सोल्डरिंग आयरन फुल जो है वो हीट अप होगा। इसके बाद हमारे पास एक ये नोज़ल आ जाती है, जिसके ऊपर हम इन टिप्स वगैरह को लगाएंगे। टिप्स को लगाने के बाद हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे, मगर आज की इस वीडियो में हम जस्ट अनबॉक्सिंग करेंगे। तो दोस्तों, मैं ज़रा बाकी इसके पार्ट्स के बारे में आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हमारे पास ये जो इसकी टिप्स इसे कह सकते हैं आप, या इसकी बिट कह सकते हैं, ये एक साइज़ ये है, दूसरा साइज़ जो है वो ये है, और तीसरा साइज़ ये है। ये 3 आपको इसके साथ में मिलती हैं और कुछ स्क्रूज़ वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे जो है वो छोटी है, ये उससे बड़ी ऐसे मीडियम कहते हैं, ये लार्ज है। तो ये 3 किस्म की आपको बिट्स मिल जाती हैं। इसके आगे लगाने के लिए मैं इसे ज़रा उतार देता हूँ। ठीक है, आपने जब भी मोबाइल की सोल्डिंग या SMD की सोल्डिंग करनी हो तो आप ये वाली टिप को लगाएंगे। अगर आपने कोई बड़ी सोल्डिंग करनी हो तो उसके लिए ये वाली लगाएंगे, और अगर आपको ज़्यादा हीट चाहिए तो आप ये वाली भी लगा सकते हैं।
वेल जी, इनका काम यही होगा कि जस्ट इन्होंने जो पीछे से हीट आ रही है उनको कंट्रोल कर कर आगे देना होगा। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका ये स्टैंड, तो इसके ये इधर ही फिक्स हो जाएगा। अब सोल्डरिंग आयरन की मैं बात करता हूँ, ज़रा मैं इसे बाहर निकाल लूँ। तो ये वाला सोल्डरिंग आयरन मैंने इसलिए इस हीट गन को परचेज़ किया है क्योंकि इसके अंदर ये सोल्डरिंग आयरन मौजूद होता है। दूसरे नंबर पर इसकी ओरिजिनल की ये पहचान होती है कि इसके ये जो रैपर है इसके ऊपर भी कार्डा का लोगो आपको देखने को मिलता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक सोल्डरिंग आयरन इसके अंदर से निकला है। तो ये वाला जो इसका जैक है हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे तो ये हमारा जो है वो सोल्डरिंग आयरन ऑन हो जाएगा। इसके लिए सेपरेट से आपको स्विच वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ से आप इसकी हीट को कंट्रोल कर सकेंगे, कम या ज़्यादा कर सकेंगे। तो ये बहुत शानदार सा एक SMD सोल्डरिंग के लिए बहुत ही अच्छा एक काविया है। वैसे हम अपनी वर्कशॉप में भी यही सेम इसी तरह का सोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल कर रहे हैं। और हीट गन भी कार्डा की है, मगर उसमें जो मॉडल नंबर है वो थोड़ा सा चेंज है, वो 952 है, ये 852 है। मगर ये भी बेहतर है, वो भी बेहतर है। और एक अच्छा सा सोल्डरिंग आयरन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है जो कि SMD कंपोनेंट की जो सोल्डरिंग है वो अच्छी तरह से कर सकता है। अब दोस्तों लास्ट पर इसकी प्राइस की बात कर ली जाए कि ये आपको कितने में मिल जाती है। तो दोस्तों जब भी आप मार्केट में जाएं तो कोशिश करें कार्डा की ये जो ओरिजिनल हीट गन है इसे ही परचेज़ करें। इसकी जो प्राइस है वो 3000 से लेकर 3500 की हो सकती है, यानी कि 3000 से 3500 के दरमियान में आपको ये बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर तो आप लाहौर में रहते हैं तो आपको इजीली हार रोड से मिल जाएगी, नहीं तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर विज़िट करें या मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पर विज़िट करें, जहां पर मोबाइल रिपेयरिंग के पार्ट्स मिल जाते हैं, वहां से इस हीट गन को परचेज़ करें। यहाँ पर आपको ऑन ऑफ के बटन दिख रहे हैं, ये जस्ट जब मैं इसकी रिव्यू करूँगा उसमें हम डिटेल से बात करेंगे कि हीट को कैसे कम किया जाता है, इंक्रीज़ कैसे किया जाता है, SMD कंपोनेंट्स को किस तरह ओपन किया जाता है, किस तरह उनको लगाया जाता है। मगर लास्ट में मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जब भी हीट गन परचेज़ करें कोशिश करें आपको साथ में सोल्डरिंग आयरन मिले। अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि कुछ हीट गन जो हैं वो 2500 रुपये में भी मौजूद हैं और कुछ जो हैं वो 3500 रुपये में भी मौजूद हैं और उससे भी हैवी भी हैं। मगर ये सबसे बेस्ट है अगर आप LCD की रिपेयरिंग या SMD कंपोनेंट्स की मोबाइल की रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वाली हीट गन बेस्ट रहेगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ही ये है कि इसका जो इसके साथ ये जो सोल्डरिंग आयरन है आप मर्ज़ी से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर ये है कि आपको पता ही होगा कि जो हमारे आम तौर पर जो सोल्डरिंग आयरन है उनकी ये जो बिट्स होती हैं आगे वाली ये काली जल्दी हो जाती हैं, मगर इसमें ये मसला नहीं है। ये बहुत ही शानदार बिट है, आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। इसका एक सेपरेट से बिट का एक पैकेट भी मिलता है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर 5 बिट्स होंगी, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की इस हीट गन की अनबॉक्सिंग। आई होप कि आपको पसंद आई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल के साथ इसका रिव्यू करेंगे और इसके ज़रिए हम कंपोनेंट्स को सोल्ड करना सीखेंगे, डाई सोल्डिंग सीखेंगे। इसके बारे में मैं कंप्लीट लेक्चर अपने इस चैनल पर शेयर कर दूंगा। सो दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।